नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वार्डिक। मैं सौम्यदीप आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इंटर काशी को लेके। तो जी हाँ, CAS हैज फाइनली अनाउंस्ड ओवरटर्निंग AIFF's डिसीजन एंड इंटर काशी इज द न्यू आई लीग चैंपियन ऑफ सीजन 2024-2025। तो जब इस केस का एक इंटरिम ऑर्डर आया था बीच में, आई मेड अ रील एंड टोल्ड दैट इस केस का पूरा वर्डिक्ट आने के बाद आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो डिस्कसिंग द होल केस। एंड जब आज फाइनल डिसीजन आ गया, द वीडियो इज हियर फॉर यू ऑल। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या पूरा सीन रहा इस केस का एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो जो फाइनल डे ऑफ आई लीग था, वहां पे चर्चिल ब्रदर्स का मैच था अगेंस्ट रियल कश्मीर FC, जहाँ पे उन्होंने 1-1 का ड्रॉ किया था। एंड इंटर काशी हैड अ मैच विद राजस्थान यूनाइटेड FC, जहाँ पे उन्होंने 3-1 से मैच जीता। एंड आफ्टर दैट चर्चिल ब्रदर्स हैड टोटल पॉइंट्स ऑफ 40 एंड इंटर काशी हैड अ टोटल पॉइंट्स ऑफ 39। इसके बाद AIFF ने एक प्रोविजनल चैंपियन घोषित कर दिया चर्चिल ब्रदर्स को, एंड दे हैंडेड देम द ट्रॉफी। तो CS का कम्युनिकेशन आया था उस दिन, जिस दिन ट्रॉफी सेरेमनी था, एंड दे टोल्ड दैट अंटिल फर्दर ऑर्डर डू नॉट डू द ट्रॉफी सेरेमनी। बट AIFF ने ट्रॉफी दे दी। एंड व्हाट एक्सक्यूज दे हैड कि संडे था, ऑफिस बंद था, किसी ने कम्युनिकेशन देखा नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चला। तो AIFF को लेके मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप ही बताओ कि यार ये कितना भद्दा सा एक एक्सक्यूज है। तो खैर, इसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुआ था उस प्लेयर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वो प्लेयर था मारियो बार्को का। मारियो बार्को को इनिशियली रजिस्टर किया गया था हुलियन पेरेस के जगह पे, जहां पे हुलियन पेरेस ने अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया था। एंड उनको ग्रीन सिग्नल मिला इंटर काशी को टू रजिस्टर मारियो बार्को ऑन 15 फरवरी बाय द लीग कमिटी ऑफ आई लीग। लेकिन कंपटीशन डिपार्टमेंट ऑफ AIFF ने पहले रिजेक्ट कर दिया था ऑन 5 फरवरी। तो इस टाइम पीरियड के बीच में फ्रॉम 1 to 15 इंटर काशी प्लेड 3 मैचेस, जहाँ पे मारियो बार्को को उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग लाइनअप या फिर जो पूरा लाइनअप है उसमें नहीं रखा था। They made Mario Barco play on 18th after getting the clearance from the league committee on 15 February. एंड उसके बाद 18 फरवरी को मारियो बार्को ने खेला अगेंस्ट SC बेंगलुरु। एंड उसके बाद जब हुलियन पेरेस का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका था, मारियो वॉज री रजिस्टर्ड इन फरवरी। तो अभी चर्चिल ब्रदर्स, रियल कश्मीर और नामधारी ने क्लेम किया कि ये जो री रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये फॉरेन प्लेयर लिमिट जो है उसको वायलेट करता है। एंड उसके बाद AFF एपिस कमेटी ने एग्री किया इन क्लेम्स को लेके, एंड दे डिक्लेयर्ड दैट बारकोस री रजिस्ट्रेशन वाज इनवैलिड। एंड एज ए रिजल्ट AFF फोर्टिफाइड द मैचेस ऑफ इंटर काशी दैट was played by Barco, and a total point of 4 was deducted from the total point that Interkashi had. इसके बाद इंटरकाशी का जो टैली हुआ था वो कम होके आ गया 35 में, एंड चर्चिल वाज रिमेनिंग एट द टॉप विथ 40 पॉइंट्स एंड दे वर डिक्लेयर्ड द चैंपियंस। अब जो लीगल आर्ग्यूमेंट्स हुआ, बहुत डिबेट हुआ CS में, इंडियन कोर्ट्स में, वहां पे क्या हुआ, इंटरकाशी का जो स्टेटमेंट था वो बहुत क्लियर था। आई लीग रेगुलेशन 6.5.7 को लेके उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, जहां पे उन्होंने कहा कि ये जो रेगुलेशन है, दिस परमिटेड रिप्लेसमेंट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स ड्यू टू इंजरी और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। एंड इसी वजह से उन्होंने मारियो बार्को को रजिस्टर किया। क्लेम्ड ये जो था ये विद इन द रूल्स था। अब उन्होंने कहा कि कोई ऑफिशियल रूल को यहाँ पे उन्होंने वायलेट नहीं किया, बिकॉज दिस वाज क्लियरली मेंशन्ड इन 6.5.7। एंड इसके बाद ही जाके जब उनको क्लियरेंस मिला, दे प्लेड मारियो बार्को। एंड इसके बाद जो चर्चिल ब्रदर्स है, रियल कश्मीर है, नामधारी FC है, AIFF है, इनका कहना था कि इंटर काशी ने 7th फॉरेन प्लेयर को यहाँ पे यूज किया है, हु इज मारियो बार्को ऑफ कोर्स। एंड उन्होंने कहा कि AIFF का जो डिसीजन है कि टू फोर्टिफाइड द मैचेस प्लेड बाय मारियो बार्को बाय इंटर काशी, उनको वो जो डिसीजन है AIFF का उसको विथहोल्ड करना चाहिए, उसको मतलब रेस्पेक्ट करना चाहिए, एंड दे शुड कंटिन्यू द डिसीजन ऑफ AIFF। एंड चर्चिल ने यहाँ पे ये कहा था कि जो उनको अवार्ड मिला वो सही है, बिकॉज इंटर काशी ने टेक्निकल वायलेशन यहाँ पे किया है। अब CS ने यहाँ पे क्या कह दिया, CS ने कहा कि भाई इंटर काशी वॉज राइट। इंटर काशी ने कोर्ट में अपील किया था अर्ली जून 2025 में, एंड आज 18 जुलाई को जाके जो CS है उनके तरफ से फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे आया।
सीएएस ने ओवररूल कर दिया एआईएफएफ अपील्स कमेटी का डिसीजन एंड सेट असाइड द डिसीजन मेड बाय देम ऑन May 31st ऑफ 2025। इसके बाद सीएस ने रूल किया कि इंटरकाशी एक्टेड विद इन द रूल्स एंड बारकोस री रजिस्ट्रेशन वाज नॉट इलीगल। सीएस यहाँ पे एआईएफएफ को डायरेक्ट कर दिया कि जो आपने पॉइंट्स काटा वो आप रिस्टोर कर दो एंड इंटरकाशी को चैंपियन यहाँ पे घोषित कर दो। एंड फिर जो एडजस्टेड पॉइंट टेबल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पे इंटरकाशी गॉट 42 पॉइंट्स, चर्चिल ब्रदर्स गॉट 40 पॉइंट्स, रियल कश्मीर 37 एंड नामधारी गॉट 29 पॉइंट्स। और सीएस ने ऑल्सो ऑर्डर किया यहाँ पे एआईएफएफ को टू पे 55% ऑफ द आर्बिट्रेशन कॉस्ट विच इज अराउंड 3.22 lakhs, जो कि उनको इंटरकाशी को देना है एंड चर्चिल, रियल कश्मीर और नामधारी को 15% ईच यहाँ पे देना है, विच मीन्स 1.08 lakh ईच। तो ये अमाउंट उनको देना है इंटरकाशी को, विच विल कवर द आर्बिट्रेशन एंड अदर रिलेटेड सच कॉस्ट। एंड इसके बाद भाई एक ही कहना है कि जो दूसरे टीम्स यहाँ पे उनका भी सेम इधर इशू रहा है विद रिगार्ड टू राजस्थान यूनाइटेड एंड एसी बेंगलुरु केस, जहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड का जो काशी के साथ केस था विद सिमिलर इशू विद रिगार्ड टू बारको, इस जो अभी शायद सीएस के द्वारा यहाँ पे रिजेक्ट किया दिया जाएगा। एंड उसके बाद एससी बेंगलुरु का जो ऑनगोइंग केस है जहाँ पे उन्होंने 3-0 यहाँ पे स्कोर लाइन मांगा है फॉर द मैच अगेंस्ट नामधारी ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी ऑफ क्लेटसन दे, तो वो भी शायद एससी बेंगलुरु के फेवर में यहाँ पे जाएगा, जिसका मतलब है कि दे विल बी सेफ फ्रॉम रेलिगेशन। और अभी जो भाई एआईएफएफ का जो न्यूली अपॉइंटेड यहाँ पे अपील्स कमिटी है, उनका जो डिसीजन रहा, 2 डिसीजन विद रिगार्ड टू आई लीग, दोनों ही यहाँ पे ओवर रूल हो चुका है। तो भाई आपका कमेटी है वो सही से डिसीजन नहीं दे पा रहा है। तो दिस इज अ ह्यूज क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज द अपील्स कमेटी डूइंग, आर दे नॉट एलिजिबल, आर दे नॉट क्वालिफाइड एनफ टू गिव सच जजमेंट्स। ये चीज यहाँ पे देखना बहुत ही जरूरी है। और भाई ये जजमेंट आने के बाद भाई एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है इंडियन फुटबॉल कम्युनिटी में एंड देयर आर वेरी मच मिक्स्ड रिएक्शन ऑल द अराउंड। तो इंटरकाशी का जो सेलिब्रेशन है वो तो एकदम टॉप नॉच लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे उनका जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम पृथ्वीजीत दास है, उन्होंने बहुत खुशी जताई इस बारे में एंड ही वाज रियली इमोशनली satisfied with the whole thing and he was really happy with the decision of CAS। एंड उन्होंने सोशल मीडिया में इंटरकाशी ने लिखा कि ट्रूथ विल ऑलवेज एमर्ज विक्टोरियस। तो ये एक बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे इंटरकाशी के द्वारा लिखा गया आफ्टर सीइंग चर्चिल्स कमेंट्स थ्रू सोशल मीडिया पोस्ट, जहाँ पे चर्चिल का पोस्ट का जो सारा कैप्शंस वगैरह था, आई पर्सनली फील दोज वर अ बिट ऑफ छपरी टाइप। भाई मतलब आप एक प्रोफेशनल क्लब हो, आप ऐसे नहीं कर सकते एंड चर्चिल डिड दैट। तो चर्चिल अभी भाई बहुत दुखित है, वो भाई बहुत ही दुख जता रहे हैं। दे वर रियली डिसअपॉइंटेड अबाउट द थिंग्स दैट हैपेंड हियर विद रिगार्ड टू द ओवरटर्निंग ऑफ डिसीजन एंड उन्होंने स्टेटमेंट डाला कि वो कंटिन्यू करेंगे, फाइट करेंगे एंड दे विल ब्रिंग जस्टिस टू गोवा। अजीब है भाई, you are wrong in your demands and जब CAS that is the top most highest court for sports है, वो जब आपका जो डिमांड है वो खारिज कर दिया, तो आप जस्टिस किस बात के लिए लाएंगे, कहाँ पे लाएंगे? क्योंकि सीएस ने मना कर दिया तो कोई और उनका डिसीजन को ओवरटर्न नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको जस्टिस लाना है तो नेक्स्ट सीजन अच्छा से खेलिए, फिर से अच्छे से परफॉर्म कीजिए एंड ओनली देन यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग जस्टिस टू गोवा। एंड उनको भी लगा कि यार उनका जजमेंट अनफेयर था, तो आपको क्या लगना है वो फर्क नहीं पड़ता। एंड एआईएफएफ ने ऑफ कोर्स सीएस का जो रूलिंग है वो एक्सेप्ट कर दिया एंड पॉइंट टेबल को वो फिर से नए तरीके से इंट्रोड्यूस किए हैं एंड उन्होंने स्टेटमेंट डाला है कॉन्ग्रेचुलेटिंग इंटरकाशी ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड चैंपियंस। एंड भाई मीडिया और फैंस तो बहुत खुश है। यहाँ पे मीडिया की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन जताया गया to Interkashi for their triumph and such a small period of time में इंटरकाशी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। within 2 years they are now I League champion and now they are going on to play ISL
and ISL is finally getting दादू back. एंटोनियो लोपेस अब्बास इज बैक इन ISL. तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है. मतलब इंटरकाशी का राइज भाई टॉप नॉच. मैं बहुत इमोशनल होता हूँ जब इंटरकाशी का राइज में देखता हूँ भाई. जैसे एक स्मॉल ड्रीम था, अभी भी याद है जब उनको अनाउंस किया गया था, कैसे अनाउंस हुआ, फिर जाके होल प्रोसेस वाज देयर. जैसे प्लेयर्स साइनिंग हुए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए यहाँ पे इंटरकाशी में, दे प्लेड विद द होल हार्ट, एंड yeah, finally Interkashi is the champion. So this is a great thing, and bhai, huge congratulations to Interkashi for being the champion. And I hope we'll have a great time at ISL. I hope you play really well there. And this is for this video. आपको क्या लगता है इस पूरे सिचुएशन को लेके जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा. वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ.